लड़के ने अपनी बीवी को यूके भेजा, लेकिन यूके भेजने के बाद लड़के के मामे ने उसकी बीवी को पटाया और उसे ले उड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये पाकिस्तान और यूके की है। एक लड़का जिसकी शादी होती है और शादी वो ऐसी लड़की से करता है जो कि जॉब करने की ख्वाहिश रखती है। पढ़ रही थी, लेकिन लड़का चाहता था कि उसकी होने वाली बीवी जो है वो नौकरी करने वाली हो ताकि उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो ज़िंदगी में आगे सेट हो जाए। लालची था। अब जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों कहते हैं कि हम यूके चलते हैं स्टडी वीज़े के ऊपर, वहाँ पर फिर कुछ है सेटअप करेंगे और वहाँ पर हम जॉब भी हासिल कर लेंगे। दोनों वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। लड़की जो थी वो पढ़ने में तेज़ थी, उसके मार्क्स वगैरह अच्छे थे, लड़का जो था वो नॉर्मल था। दोनों ने वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन लड़की का वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो गया और लड़के का जो है वो रिजेक्ट हो गया। लड़का बड़ा परेशान हुआ, लेकिन अब वो चाहता था कि ये जाए ताकि वहाँ से जो स्टडी है वो मुकम्मल करे और उसके बाद इसकी वहाँ पर या पाकिस्तान में जॉब अच्छी लग जाए। अब ये किसी हॉस्टल में उसको रहने नहीं देना चाहता था, क्योंकि कहता है कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, आपके जो ताया थे ना, उनका बेटा वहाँ पर है, तो वो तो कोई 50 साल उनकी उम्र हो गई है, उनकी बीवी भी उनके साथ ही होती है, तो आप उनसे बात करें, अगर ये उनके घर पे रह ले, वो इसको समझाएँगे भी, इसका ख़्याल भी रखेंगे और इसको अगर कोई तकलीफ़ होगी, कोई परेशानी होगी तो वो भी हल कर दिया करेंगे। उसकी माँ कहती, ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ। उसकी माँ ने अपने उस तायाज़ाद भाई से बात की और उसे बताया ये सारा। उसने कहा ठीक है, आप आने दें, रेंट है वो आप लोगों ने देना है, जितना शेयर हो जाएगा, बाकी वो हमारे ही घर में रह ले, तो कोई मसला नहीं, हम शेयर कर लेंगे। तो इन्होंने यहाँ से लड़की को भेज दिया। जैसे ही मामे ने लड़की को एयरपोर्ट से रिसीव किया, मामा 40 साल का, 40-45 साल का है, बूढ़ा, वो बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं और बीमार भी रहता है थोड़ा-थोड़ा, और उसकी बेगम जो है वो बहुत बीमार है। अब मामे ने लड़की को लिया, लड़की 20-22 साल की खूबसूरत, और उसको लेके घर गया। घर पे उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाने लगी, जो उसकी एजुकेशन थी वो हासिल करने लगी और मामा जो है वो अपनी जॉब पर चला जाता। अब तकरीबन 2 महीने तक तो लड़की अपने शौहर से राब्ते में रही थी ठीक तरीके से, लेकिन इसी दौरान मामा जो था उसकी नीयत इस लड़की के ऊपर हो गई ख़राब। मामा उसको अजीब-अजीब नज़रों से देखता है और दूसरी तरफ लड़की जो थी वो सोने पे सुहागा थी। नौकरी करने वाली लड़की थी और उसको यही था कि मेरा मुस्तकबिल और सेट हो जाए। उसको ये था कि मामा जो है यहाँ पर नेशनैलिटी होल्डर है और इसकी बीवी मरने वाली है। उसके बाद इससे शादी करूँगी और यहीं की होके रह जाऊँगी। क्योंकि यूके के जो रूल हैं वहाँ पर आप एक टाइम में एक ही शादी शो करवा सकते हैं। वही आपकी लीगल होगी, वही आपकी वारिस बनती है। अब कुछ वक़्त गुज़रा, जो उसकी बीवी थी मामे की वो फ़ौत हो गई और अब ये लड़की और मामा दोनों की रंगरलियाँ चलती थीं। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा था, लड़की अपने शौहर को कॉल नहीं करती थी। अगर शौहर कॉल भी करता था तो सिर्फ़ ऑडियो कॉल होती थी, उसपे बात करती थी और उससे इसने कहा कि देखो, मैं सुबह पढ़ने जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, फिर मैं जॉब करती हूँ, जॉब के बाद रात को आती हूँ, थकी हुई होती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। लड़के को शक होता है। लड़का अपने मामे को फ़ोन करता है, मामे को फ़ोन करके कहता है कि मामा, इस तरह से वो मुझसे बात नहीं कर रही और वो इग्नोर करती है, वीडियो कॉल भी एक्सेप्ट नहीं करती। अब उसको क्या पता था कि जिससे मैं शिकायतें लगा रहा हूँ वही इस घर का चोर है। तो मामे ने उसे कहा कि देखो, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो सुबह उधर जाती है, फिर नौकरी पे जाती है, फिर आके घर के काम भी करती है, मेरा खाना भी बना देती है। तो तुम टेंशन नहीं लो, बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत ठीक है। लड़का मुतमईन हो गया और तकरीबन 3 साल गुज़र गए और लड़का बार-बार यूके के वीज़े के लिए अप्लाई करता रहा इसी दौरान। अब वो स्टडी के लिए नहीं, कोई वर्क वीज़े के लिए कर रहा था। आखिरकार उसको वीज़ा मिल जाता है 3 साल के बाद। 3 साल के बाद जब वो यूके पहुँचता है, जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी जो है वो बड़ी मोटी-ताज़ी होगी, जिसको उसने दुबली-पतली भेजा था। बीवी उसको लेके आती है घर पे और घर पहुँचते ही उसको फिर चक्कर देती है, कहती देखो यहाँ की ग़िज़ाएँ कितनी ख़ालस हैं, मैं भी कितनी सेहतमंद हो गई हैं। लेकिन वो ऐसे लगता था जैसे 4 बच्चों की माँ है। और लड़का जो है वो मुतमईन हो गया। उसके मामे ने उसको एक जगह पे ड्राइवरी पे नौकरी लगवा दी, उसको एक ट्रक था वो चलाना शुरू कर दिया। अब लड़का जो है वो ट्रक लेके चला जाता और मामा जी जो हैं वो पीछे से अपनी कार्रवाई में लगे रहते। ये मामला चल रहा था कि एक लड़की जिसका कॉल आई है इस लड़के को, लड़का ड्राइवरी कर रहा था, तो लड़के ने कॉल अटेंड की है। अटेंड होने के बाद लड़के ने उससे बात की। उसने कहा जी, आप फलाँ लड़की के शौहर हैं? उसने कहा जी हाँ। तो उसने कहा जी, आपकी जो बीवी है ना वो अच्छी नहीं है, वो उसका किरदार अच्छा नहीं है। लड़के ने आगे से उसकी एक ना सुनी और उसको 2-4 सुना के और फ़ोन बंद कर दिया। बंद करने से पहले ये कहा कि जब भी कोई बात करते हैं सबूत के साथ करते हैं। अब कुछ दिन गुज़रे और लड़का जब घर से निकला है ट्रॉला लेके, अभी कोई
15 मिनट गुजरे थे ड्राइव करते हुए, तो लड़की की कॉल आई। लड़के ने वही नंबर देखा, गुस्सा चढ़ा, लेकिन अटेंड करने के बाद आगे से जो आवाज़ आई, उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया। सीधा उसने कहा कि आपको सबूत चाहिए था, ट्राला वापस घुमाएं और अपने घर चले जाएं। खामोशी से दरवाज़ा खोलें और अपनी बेगम के कमरे में जाकर देखें क्या हो रहा है। अब वो लड़का वापस जाता है। उनको तो ये था कि ये ट्राला लेके गया, ये कल वापस आएगा, इतनी दूर का लोड है इसके पास, लेकिन उनको नहीं खबर थी कि किसी ने बता दिया है। बाकी कहते हैं कि गलत काम का नतीजा जो है वो गलत ही होता है। अब लड़का जैसे ही घर पहुंचता है, चाबी इसके पास थी, ताला खोला, कमरे में गया। जब आगे अपनी बेगम के कमरे में पहुंचा तो वहां जाकर देखता है कि वो अपने मामे के साथ, इसके मामे के साथ ही रंगरलियां मना रही थी। लड़के को गुस्सा आया। लड़के ने मामे को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़की को 2 थप्पड़ दे मारे। इसने 2 थप्पड़ मारे। उसने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आ गई। पुलिस लड़के को पकड़ के ले गई और उसके बाद लड़के को सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे छोड़ा गया कि ये लड़की को तलाक देगा, क्योंकि लड़की ने साथ ही तलाक का दावा भी कर दिया था। अब लड़का जो है, उसे पुलिस की तरफ से ये भी अहकामात थे कि उस घर के 500 मीटर के रेडियस में तुम्हें नज़र नहीं आना, नज़र आए तो फिर पकड़ के अंदर दे देंगे और तुम इसको तलाक दे रहे हो। लड़के ने तलाक दी उस लड़की को और उसके बाद लड़की ने इसी लड़के के मामे के साथ दोबारा शादी कर ली। अब ये कहानी ये लड़का सुनाते हुए रो रहा था और कह रहा था कि ज़िंदगी में कभी भी लालच की तरफ ना जाएं। मैंने अपनी बीवी को इसलिए भेजा था कि वो वहाँ पर अच्छी तालीम हासिल करे और हम दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कुछ और ही मामलात हो गए। ना मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सकी, ना मैं अपने घर वालों को सुख दे सका। मेरी बीवी ने मेरे ताया अम्मी के तायाजाद भाई के साथ शादी कर ली थी, जो कि 45 साल के करीब उसकी उम्र थी। अब लड़की उससे वो शादी इसलिए कर चुकी थी कि इसने मर खप जाना है जल्दी, मैं यहाँ की नेशनैलिटी लेके यहाँ मज़े करूँगी। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। कहानियाँ छोटी होती, कई बार अजीब भी होती हैं, लेकिन बहुत बड़े सबक होते हैं उसमें, और ये सबक समझने वाले समझ जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।